नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। क्लास 10th और क्लास 12th का नया एग्जाम का रूटीन जारी हो गया है और यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का इस साल एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। और देखिए अब जो आपका होने वाला है क्या होगा, कैसे होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहेंगे उसका आंसर आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों का ओएमआर शीट पर इस साल एग्जाम नहीं होने वाला है। मतलब आपको भाई गोल गोल नहीं करना है, आपको लंबा लंबा लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे यहां पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी गर्मा गर्म ये अपडेट आया हुआ है। इस अपडेट में साफ साफ बोला गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप लोग हर एक चीज को देख लीजिए, फिर मैं आपको जो नया टाइम टेबल है, जो नया अभी आप लोगों का टाइम, देखिए डेट वही है, एग्जाम का जो डेट है डेट में चेंजिंग नहीं है, बस एग्जाम के टाइम में चेंजिंग है। ध्यान से सुनिए, एग्जाम का जो डेट था, जिस डेट को आपका जिस सब्जेक्ट का एग्जाम था भाई उसी डेट को उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, बस यहां पर टाइम में बदलाव हुआ है। देखिए यहां पर सबसे पहले आप लोग हर एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला बात यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। यानी क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम है भाई एक ही टर्म में होगा। मतलब यहां पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कुछ फंडा नहीं है, एक ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर एक चीज का क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको आंसर शीट मिलेगा जिसमें आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब एक चीज आप लोग गौर करो, यहां पर ध्यान से देखो और क्या है, बातों को हर एक चीज को समझो अच्छे से। देखिए इसमें क्या होने वाला है कि वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकृति के 30% अंकों के प्रश्न, ठीक है, 30% यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50% आपका सब्जेक्टिव होगा और 20% आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो भाई आप लोग अच्छे से जान लो, ये जो 30% आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू वाला होगा, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जो 50% होगा, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपका होने वाला है। और 20% आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा। अब देख लीजिए यहां पर एक चीज आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए। देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला होगा ना, उसका आंसर को आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको ऐसे लिखना है ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो भाई कैसे लिखोगे, ध्यान से मैं आपको बता देता हूं, आप लोग समझ लो, अच्छे तरीके से जान लो। देखो भाई यहां पर बात क्या है, आप कैसे क्या करोगे इस चीज को आप लोग जान लो। जैसे कि मान के चलो कि कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दिया, मान के चलो कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि झारखंड की राजधानी कहां है, एक क्वेश्चन दे दिया कि झारखंड की राजधानी कहां है। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहां है, राजधानी, ठीक है, झारखंड की राजधानी कहां है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया। ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया रांची, दूसरा ऑप्शन दे दिया आप लोगों को यहां पर दिल्ली, तीसरा ऑप्शन यहां पर आपको दे दिया बिहार, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया मान के चलिए पटना। ये क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की राजधानी कहां है। ऑप्शन है रांची, दिल्ली, बिहार, पटना। भाई आपको पता है इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा रांची। झारखंड की राजधानी कहां है, रांची है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। एक साइड में तो क्वेश्चन रहेगा, जब आंसर शीट पे आप लोग इसके आंसर को लिखोगे तो पहले आपको उत्तर लिखना है, उत्तर लिखने के बाद एक डैश देना है, डैश देने के बाद जो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है तो ऑप्शन नंबर 1 लिख दो, ऑप्शन नंबर 1 लिख दो। और ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है रांची, तो ऑप्शन नंबर 1 देने के साथ साथ यहां पर रांची लिख देना। मतलब यहां पर ऑप्शन भी आपको लिखना है और जो आंसर होगा उस आंसर को भी लिखना है। ऐसे दोगे आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर। अगर आप ऐसे नहीं देते तो भाई आपका यहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ ऑप्शन लिख देंगे, इधर वाला नहीं लिखेंगे। भाई ऐसा मत करना, आप लोग ऐसा मत करना, भूल से भी मत करना। ऑप्शन के साथ जो आंसर होगा उसको भी लिखना बहुत जरूरी है, उसको भी आप लोग पक्का लिख देना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना, है यहाँ पर जो आप क्या लिखे हो ना उस चीज को देखेंगे, ऑप्शन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसीलिए आप लोग ऑप्शन लिखना और साथ ही साथ में जो आंसर दिया रहेगा उस आंसर को भी आपको लिखना है, मतलब लिखना है। वही चीज इस अपडेट में साफ साफ बोला गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, आप लोग देख लो भाई, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, देख लो ABCD 4 ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जैसे सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर C, बोल रहा है कि सही मान के चलिए C है, तो C को लिखने का जो सही तरीका होगा आप कैसे लिखोगे, तो पहले ऑप्शन नंबर C लिख देना और PQR इस प्रकार से लिख देना।
मतलब भाई आपको ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर होगा उस आंसर को भी लिखना है, खोपड़ी में, दिल में, दिमाग में, जहां भी बात को घुसाना है घुसा लो। अगर नहीं लिखोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम, फिर आप आओगे एग्जाम देके बोलोगे सर हमने लिखा ही नहीं, सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सर भाई अभी जान लो, बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी समझो, अच्छे से जान लो, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो आगे ध्यान सुनो। उसके बाद देखो यहां पर और बहुत कुछ यहां पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और बहुत ही जल्द आप लोगों का आएगा, मॉडल पेपर भी आएगा। यहां पर देखो क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया कि परीक्षार्थी बहुविकल्प प्रकृति के एमसीक्यू, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आदि प्रकृति के प्रश्नों के उत्तर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न से उत्तर पुस्तिका, यानी आपको एक आंसर शीट दिया जाएगा, ठीक है, माध्यमिक परीक्षा के लिए एवं सादे उत्तर पुस्तिका इंटर परीक्षा के लिए पर ही अंकित करेंगे। और एक बात को ध्यान से जान लो, समझ लो, एकदम अच्छे से सुनो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। देखो क्लास 10 और क्लास 12 के लिए कुछ अलग अलग फंडा है, कुछ अलग अलग फंडा है। देखो क्लास 10 में क्या होता है, क्लास 10 में आपको जो मिलेगा ना, जो मिलेगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन भी उसी में लिखा रहेगा और आंसर लिखने के लिए भी जगह उसमें दिया रहेगा। बात को ध्यान से सुनो, क्लास 10 में क्या होता है, क्वेश्चन भी आपको उसी में मिलेगा और आंसर लिखने का जगह भी आपको उसी में दिया जाएगा। यानी एक आपको बुकलेट मिलेगा, उसी में आपका क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर लिखने के लिए जगह भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लास 12 का, अगर मैं बात करूं क्लास 12 का, तो क्लास 12 में भाई कुछ अलग फंडा है। क्लास 12 में क्या फंडा है कि आपको क्वेश्चन अलग से मिलेगा और आंसर लिखने के लिए आपको एक बुकलेट जो कि सादा टाइप का पेज होगा, मतलब रूल पेज होता है, मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, उसमें नाम, रोल नंबर, रोल कोड ऐसे आप लोग लिखोगे। मतलब क्लास 12 में क्या होगा, क्वेश्चन आपको अलग से मिलेगा और आंसर लिखने के लिए जो सीट होगा वो भी आपको अलग से मिलेगा। तो क्लास 12 में कुछ इस प्रकार से होता है। और 10th में भाई क्वेश्चन भी उसी में रहेगा और आंसर भी आपको उसी में लिखना है। तो 10th और 12th का कुछ इस प्रकार का फंडा है, इस फंडे को आप समझ लो, ठीक है। और इसमें देखो साफ साफ बोल भी दिया है, इन लोगों का दोष नहीं है भाई, हर एक चीज क्लियर कर रहा है जग बोर्ड, ठीक है। चलो अब देखो, अब आप लोगों का देखो यहाँ पर एग्जाम का जो टाइम है, एग्जाम का जो टाइमिंग में चेंजिंग किया गया है, जो नया रूटीन आपका जारी हो रहा है, इस चीज को ध्यान से सुनो। देखो ये पहले का है, ये पहले का है, ये क्लास 10th के लिए इधर है, इधर क्लास 12 के लिए है। तो ये पहले आपका क्या था भाई, पहले आपका 2 एग्जाम होना था, एक ओएमआर शीट पर और एक आपका आंसर शीट पर, ठीक है, क्लास 10th में भी क्लास 12 में भी। तो पहले का डेट को गोली मारो, इसको छोड़ो देखो भी मत, इसको छोड़ो देखो भी मत। देखिए क्या करेंगे भाई, ये पहले का है, ये तो पास्ट भूलो, प्रेजेंट और फ्यूचर में जियो। आगे देखो, अगर मैं बात करूं क्लास 10th का, तो क्लास 10th का जो भी नया टाइम टेबल आया है देख लो। क्लास 10th का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा 9:45 से लेकर 1 बजे तक। ध्यान से सुनो, 9:45 से लेकर 1 बजे तक, ये हुआ टाइमिंग, ठीक है। क्वेश्चन आपको जो भी आंसर शीट मिलेगा उसमें आप लिखते चलो, एग्जाम देते चलो, धाकड़ फोड़ दो, ठीक है। 9:45 से लेकर 1 बजे तक ये समय बहुत ही डायमंड वाला समय है भाई, ये लौट के कभी नहीं आएगा। और यहीं पर आपको समय का अहमियत पता चलेगा कि वाकई में समय क्या होता है। तो क्लास 10th का क्या हो गया भाई, क्लास 10th का 9:45 से लेकर 1 बजे तक यहां पर होने वाला है। अगर मैं बात करूं क्लास 12 का, तो क्लास 12 का जो एग्जाम होगा 2 बजे से लेकर 5:15 तक। ध्यान से सुनो, 2 बजे से लेकर 5:15 तक होने वाला है। 2 बजे से 5:15 तक एग्जाम होगा क्लास 12 इंटरमीडिएट का, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा प्यारा सा सुंदर सा हमारा आज का वीडियो। तो चलो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, तैयारी में लग जाइए। अब देर किस बात की, मैं भी आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। बस भाई मेरा थोड़ा एग्जाम आ गया है, एग्जाम दे लेता हूं, फिर धाकड़ तैयारी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।